नमस्ते सजिटेरियस धनुराशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सजी अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। का एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके नाप के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग देखो जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइक को प्रेस करते हैं, थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पर्सन की तरफ मैं अगेन कहूँगी, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं क्या है एंजलिक मैसेज सैजी के लिए। क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. कहूँगी दिल से अगर कुछ चीज़ें, जब दिल की बातें आती हैं ना तो कुछ भी गलत सही नहीं होता है। दिल से आपको जो आपको लग रहा है कि ये मेरे को करना है, इस वे में जाना है ज़िंदगी में, तो आई थिंक वो हिट है ना। चलिए देखती हूँ प्रेजेंट में आपकी है क्या सैची। प्रेजेंट लाइफ क्या है, क्या सिचुएशंस रिलेशनशिप में चल रही हैं, क्या झेल रहे हो, यूनिवर्स मुझे बताएं किस वे में आप हो। यूनिवर्स सेजिटेरियस धनु राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। सैजी धनु राशि, सैजी अगर कहूँ तो आप कुछ मुझे स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को ट्रिक्स भी आजमाना चाहते हो, सारी तरह से कुछ तो करना चाह रहे हो। आपका मन आकांक्षाएं हैं जो मेरी ये पूरी हो। चलिए देखती हूँ और क्या है। आप थोड़े से मुझे कहीं न कहीं एक हाई रिस्क उठाते हुए दिख रहे हो कि आपका बहुत कुछ मन कर रहा है, उस हिसाब से फ्रीडम लविंग इंसान आप दिख रहे हो। आप पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो इतना करे, आप उनके लिए इतना करने के लिए रेडी हो, लेकिन अपने अकॉर्डिंग, कोई बंधन नहीं, वो कोई फोर्स ना करे, वो कहूँगी दिखती है आपकी एनर्जीज में। एंड वो हमेशा आपको रीच आउट करे, वो टेक्स्ट मैसेज कॉल करे, वो अटेंशन दें ज़्यादा, ये कहीं न कहीं आप चाहते हैं कि सामने वाला आप कुछ करे। एंड आप मुझे कहीं न कहीं आपकी थोड़ी-सी अगर कहूँ तो ईगो फैक्टर भी हाई है, भले आप इसे एक्सेप्ट करो ना करो, बट आई थिंक आप कुछ डिसीज़न दिल से नहीं दिमाग से लेके लेते हुए दिख रहे हो। खुद को स्ट्रॉन्ग तो कर रहे हो लेकिन मेंटल कुछ चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो। एंड अगेन कहूँगी दिल में कुछ बातें हैं जिसे दबा रहे हो, फिलहाल कर रहे हो अपने माइंड के अकॉर्डिंग। आपने रिसेंट में कुछ तो स्टेप अप एक्शंस लिया है लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके कुछ एक्शंस लिया है। वो दिल को सोचते हुए नहीं, लेने की जरूरत है दिल से, लेकिन कर रहे हो दिमाग की चीजें। आप बीते 3 दिनों में अगर कहूँ या 3 हफ्तों के अंतराल में कहूँ तो आप एक हार्ट ब्रोकन फेजेस वाले मोमेंट को, एक मोमेंट आपने फेस भी किया। उस पॉइंट पे आपको लगा कि मैं यहाँ पे टूट रहा हूँ, मेरी चीजें एक अलग लेवल की जा रहे हैं। आप थोड़े से फेक भी इमोशन जताना चाहें, आपने कुछ उनके लिए किया भी, वर्क नहीं किया, बट आई थिंक अब आपकी थोड़ी सी दिख रही है दिमागी तौर पे, आप खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो। देखो आपके रिश्ते में कई बार हो सकता है ऑफ ऑन, या पर्सन आते हैं तो अच्छे मूवमेंट भी हो जाती है, अच्छे वे में भी हो सकता है, फिजिकल मूवमेंट भी कुछ लोगों का हो जाता है, लेकिन फिर डिस्टेंस जाते तो अलग चीजें हो जाती हैं। तो ऑफ ऑन रिश्ते से थोड़ा सा आपका दिख रहा है। कुछ चीजें हैं जो फिलहाल आपको ट्रिगर भी कर रही है। एंड आपको लग रहा है कि इस बार अगर उस वे में आते हैं आप, अगर कहूँ तो आप ना एक बहुत अलग लेवल के इंसान हो कि आपको समझना इतना इजी नहीं है, है ना। आप प्यार करते हो तो दिल से पूरी तरह से करते हो, बट फिलहाल तभी मैं कहूँगी आप थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, दिमाग ज़्यादा चलाते हुए दिख रहे हो, दौड़ाते हुए दिख रहे हो चीज़ों को। आपको क्यों लगता है कि मैं जितना भी कंट्रोल कर रहा हूँ लेकिन उनकी प्रेज़ेंस में फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वही इमोशंस कहीं न कहीं जग ना जाएँ, वही फीलिंग्स कहीं न कहीं जग ना जाएँ। कुछ सिचुएशन से निकलना चाह रहे हो आप। कुछ लोग अगर कहूँ तो कुछ रिचुअल्स वगैरह भी ट्राई करते हो शायद, माइट बी कुछ लोगों से ये बातें रिलेट होंगी। एंड देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। देखो आप ना
ये नहीं चाहते कि सामने वाला मेरा फ़ायदा उठाए जाए एंड फिर कुछ चीज़ें अलग लेवल की करे, तो वो तो नहीं दिखता है। प्यार है, सब कुछ है, लेकिन इक्वल रिस्पेक्ट भी की बात है। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पार्टनर की क्या है। पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। पार्टनर के एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं। आपकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हो गया बहुत चीज़ें, एक लंबे वक़्त से वही चीज़ें चल रही थी, अब मुझे कुछ न्यू ट्राई करना है। देखो इनकी अगर कहूँ तो देखो भले ही इनकी सिचुएशंस में कुछ चीज़ों को लेके एक फेलियर्स मोमेंट दिख रहा है प्रेजेंट में, कुछ चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटेड हैं, कुछ चीज़ों को लेकर रिग्रेट कह सकते हैं, ग्रीफ कह सकते हैं एंड दिखती है उनकी एनर्जीज में। देखती हूँ और क्या है। ओ माय गॉड, दोनों की यहाँ पे ईगो क्यों इतनी हाई है? अगर प्यार करते हैं तो भाई प्यार से चीज़ों को हैंडल करें, एज अ गाइडेंस कहूँगी, आगे तो आपकी लाइफ है, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो इनकी भी वो दिखती है। आप भी थोड़े से जिद्दी हो रहे हो फिलहाल, डोमिनेटिंग वाली चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है आपका पॉइंट सही हो, बट ये इंसान भी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी दिखते हैं, दिमाग ही दौड़ा रहे हैं। इनके तो दिल में भी अगर कहूँ तो मतलब लॉजिकल ही बातें दिखती हैं। ये इंसान दिल से भी लॉजिकल है शायद, क्या पता नहीं, आई डोंट नो, बट या हो सकता है कि एक्ट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। एंड दोनों की एक चीज़ें तो कॉमन है, आप इनके टेक्स्ट मैसेज का, कॉल का इंतज़ार करते हो एंड ये आपका करते हैं। या तो दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में झाँकते हो, उस वे में कहते नहीं हो। प्रेजेंट में देखो कोई मुझे chaos मोमेंट तो नहीं दिख रहा है कि लड़ाई झगड़े, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे, बोलते ही नहीं हो उस वे में ना, थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है रिलेशनशिप पे, नॉर्मल नॉर्मल दिख रहा है। बट ये हीलिंग चाहते हैं एंड रिकन्सिलेशंस की एनर्जीज हैं, या और कुछ अच्छे मोमेंट आपके साथ में बिताना चाहते हैं। एंड देखो इनका एक सोचा समझा इन्होंने एक 6 महीने के अंतराल में या 6 हफ्तों में कुछ इन्होंने किया है ना, अपने हिसाब से एक्शन ली, भले उसका परिणाम जो भी निकला हो, लेकिन इन्होंने कुछ तो किया था, शायद आपको पता भी हो कि इस तरह से इन्होंने कुछ एक्ट किया, कुछ ट्रांजिशंस बदली, अपनी सोच को बदली अपने हिसाब से, या कुछ अगेन कहूंगी एक मोमेंट आप दोनों ने ही हो सकता है एक हेल्दी ही कहूंगी, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन्होंने कुछ स्टेप लिया था, बट ये आपको लगा कि फिर से कहीं दूर चले गए, तो फिर अपने हिसाब से करने लगे, अपनी मन की चलने लगे, बट इन्होंने कुछ तो आपको लेके शायद कुछ किया था, इनिशिएट लिए थे ये। देखो इनकी प्रायोरिटी इनका घर परिवार है, आगे आने वाले समय में भी दिखता है, बट यहाँ पता नहीं क्यों आप दोनों की एक आपको भी पता है, इनको भी पता है कि आप दोनों का एक अगर डिस्टेंस है तो आमना सामना होने वाला है। ये शायद आप दोनों जानते ही हो बखूबी। एंड ये कुछ तो है जो एक रैपिड एक्शंस लेंगे, आपकी तरफ में सोच रहे हैं, एंड लग रहा है कि इस तरह से मैं ये बात रखूं अपनी, एंड वहां पे और भी लोग मौजूद होंगे। ये कहीं कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो मुझे सिम अकेले नहीं बल्कि कई लोगों के साथ कुछ चीजें करना चाह रहे हैं, एंड आई थिंक कुछ कमिट भी आपसे करवाना चाह रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। देखो आपकी एनर्जी में कहूँ तो सिंगल सिंगल कन्वर्सेशन करना चाहते हो कि सामने आके कन्वर्सेशन, लेकिन ये अगर कहूँ तो लोगों को लेके कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स खुद ही निकल के आए। चलो इसी कार्ड्स को रीड कर देती हूँ। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो ओवरऑल में भी दिखता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ पाबंदियां हैं, एंड कुछ चीजें हैं जो आपको बैक चीजों में डाल देती हैं, पुरानी चीजों को सोचने पे मजबूर कर देती हैं। इधर देखते हैं क्या है। टू ऑफ wands, इनका दोराहा सा मन है, दो चीजों को लेके चलने का मन है। आप किसी एक को अगर पार्टी नहीं, इनका दो फेजेस हैं, दो तरह के चेहरे कह लो, डुअल पर्सनालिटी कह लो। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। आप चाहो ना चाहो इस पर्सन को स्टॉक भी ज्यादा करोगे, कुछ चीजों को लेके जानकारी होंगी तो चिड़चिड़ापन भी आपका इंक्रीज होगा कुछ टाइम के लिए। पता नहीं क्यों, कुछ हो सकता है कि कुछ उड़ती उड़ती खबरें आपको पता चले, अगर कुछ लोगों के केसेस में है कि हाँ पता चले, तो उस वजह से थोड़ा सा टेंस होगा दिमाग, गुस्सा भी आएगा।
इमोशंस भी बढ़ेंगी, अकेले मिलने की चाहत भी इंक्रीज रहेंगी अगर डिस्टेंस में है तो, या साथ में भी जो लोग रहते हैं तो एक मोमेंट अकेले बिताने की चाहत जरूर हो सकती है कि हो। इधर देखते हैं क्या है। थोड़ी सी होल्ड एंड पॉस्ट फेजेस भी क्रिएट होती हुई दिख रही हैं। मैं कह रही हूँ कि इनके इर्द-गिर्द कई लोग रहने वाले हैं। आप चाहो ना चाहो, आपको अच्छा लगे ना लगे, वो नहीं बदलने वाला है। तो अगर हैं तो वो चीज़ें शामिल दिख रही हैं। इनकी प्रेज़ेंट कुछ चीज़ें हैं जो उलझी भी रहेंगी, या तो इनका कोई माइंड वॉश करे या जो भी है। बट अट्रैक्शन फीलिंग्स रहेगा एंड कम्युनिकेशंस की चाहत कह सकती हूँ, या नॉर्मल हो, लेकिन ये थोड़ा-सा हाइपर भी हो सकते हैं। जिनकी केसेस में अगर कम्युनिकेशंस होगी तो थोड़ा-सा chaos सीन भी कुछ मोमेंट के लिए क्रिएट हो सकता है। तो सँभल कर कम्युनिकेशंस करें। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। पेशेंटली कुछ चीज़ों को डील करें, प्लीज़ बी पेशेंट। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी जनरल है, जितनी अच्छी एनर्जीज आई हैं रीडिंग में ज़रूर क्लेम करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड जिनसे भी रिलेट हुई हो ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिख कर बताएं। एंड अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।